हेलो एवरीवन। तो आज मैं रेन लवर सीरीज़ की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बायलोंग यानियन से कहता है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर यानियन उससे कहती है कि हम अभी अभी जिंदगी और मौत से गुजरे हैं और अब तुम अचानक से ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो। बायलोंग उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है और उससे अपनी नजरें फेर देता है, पर यानियन उसके सामने जाकर फिर से उससे पूछने लगती है कि वो उसके साथ ब्रेकअप क्यों करना चाहता है। पर उसके बार बार पूछने पर भी बायलोंग उसे कोई जवाब नहीं देता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यानियन को वापस व्हाइट रिवर के किनारे पर छोड़ देता है। यानियन बायलोंग को आवाज डालकर कहती रहती है कि वो उसे वापस बुला ले, नहीं तो वो उससे कभी बात नहीं करेगी और ना ही उससे मिलेगी। पर बायलोंग यानियन को उसके घर वापस जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ यानियन की मॉम यानियन से फोन पर बात करती है। कॉल पर यानियन उन्हें बताती है कि वो घर नहीं आ रही है और वो नदी के किनारे कैंपिंग करने वाली है। ये जानने के बाद यानियन की मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे जल्दी से घर वापस आने के लिए कहती है। इस पर यानियन उन्हें कोई जवाब नहीं देती है और कॉल कट कर देती है। ये देखकर यानियन की मॉम थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपने आप से कहती है कि मैं इस लड़की का क्या करूं। वहीं यानियन नदी के किनारे पर टेंट लगाकर वहीं पर डेरा जमा कर बैठ जाती है। बहुत ज्यादा समय नदी के किनारे बिताने की वजह से यानियन को सर्दी होने लग गई थी, पर वो फिर भी वहां से नहीं हिलती है। वहीं दूसरी तरफ रिवर क्लान में बायलोंग की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा दर्द में था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका एक सैनिक उससे कहता है कि अगर उसने मिस शिया यानियन की जान नहीं बचाई होती तो उसे अपना डिवाइन पर्ल भी नहीं खोना पड़ता। ये सुनकर बायलोंग उससे कहता है कि वह ऐसी बातें ना करे, क्योंकि वो यानियन की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। बायलोंग की बातें सुनने के बाद वो सैनिक आगे कुछ भी नहीं कहता है, पर बायलोंग की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसके दोनों सैनिकों को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसीलिए वो यानियन से मिलने नदी के किनारे पर आते हैं। उन दोनों को वहां पर देखकर यानियन उनसे पूछती है कि बायलोंग कहाँ पर है, और वो लाल बालों वाला सैनिक रोता रहता है, जिसकी वजह से यानियन को फिक्र होने लगती है। तभी दूसरा सैनिक यानियन को बताता है कि उनके यंग मास्टर यानी कि बायलोंग नहीं चाहता है कि वो दोनों यानियन से मिले, पर वो उन दोनों को ऐसी हालत में नहीं देख पाए, इसीलिए वो उससे मिलने यहाँ आ गए। फिर वो यानियन को बताते हैं कि उनके यंग मास्टर यानी कि बायलोंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सुनकर यानियन उनसे पूछती है कि बायलोंग को क्या हुआ, जल्दी बताओ। इस पर वो लाल बालों वाला सैनिक रोते हुए यानियन को बताता है कि जब फायर गॉड ने यानियन को बहुत बुरे तरीके से घायल किया था तो उसकी जान बचाने के लिए बायलोंग ने अपने डिवाइन पर्ल का इस्तेमाल किया था, और डिवाइन पर्ल के बिना वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए अब जिंदा रहने के लिए उसके पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। ये जानने के बाद यानियन बहुत हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि मुझे बचाने की वजह से उसके पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। फिर वो दूसरा सैनिक यानियन को बताता है कि उनके यंग मास्टर की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि यानियन जल्दी ही अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढ ले और उसके बारे में भूल जाए। उनकी बातें सुनकर यानियन रोते हुए नाव में सिर हिलाती है। फिर वो दोनों यानियन को बाय कहकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यानियन को बायलोंग की कही हुई बातें याद आती है, जब बायलोंग ने उससे कहा था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और हर वो चीज जो यानियन को पसंद है वो उसे कभी गायब नहीं होने देगा। यानियन को बायलोंग के साथ बिताए हुए पलों की याद आती है। फिर यानियन अपने आप से कहती है कि जब मुझे पता है कि तुम्हारी जान खतरे में है तो इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के बारे में सोच सकती हूँ। यानियन दुल्हन की ड्रेस में तैयार होती है और फिर अपने आप से कहती है कि अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। तैयार होने के बाद यानियन नदी किनारे जाकर बायलोंग को आवाज डालती है और उससे कहती है कि वो जानती है कि उसने यानियन के लिए क्या कुछ किया है, और दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर यानियन फिर से कहती है कि भले ही उनके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, पर वो रुककर कहती है कि नहीं, अगर उनके पास सिर्फ 3 घंटे या 3 मिनट भी बचे हैं तब भी वो उससे शादी करना चाहती है। पर जब उसे काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो नदी में कूदने वाली थी, पर तभी कोई पीछे से आकर यानियन की बाजू पकड़कर उसे कूदने से रोक लेता है। यानियन समझती है कि बायलोंग उसे रोकने के लिए आया है, इसीलिए वो खुश हो जाती है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है वो बायलोंग के बजाय झूरोंग को वहां पर देखकर हैरान हो जाती है। तभी झूरोंग उससे कहता है कि बायलोंग मरने वाला है, क्या वो अभी भी बायलोंग से शादी करना चाहती है। ये सुनकर यानियन उससे कहती है कि उसने बिल्कुल सही कहा, अगर बायलोंग की मौत भी हो जाती है तब भी वो उसी से शादी करेगी। ऐसा कहकर वो झूरोंग से अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी झूरोंग उससे पूछता है कि वो बायलोंग की पत्नी क्यों बनना चाहती है। इस पर यानियन उसे जवाब देती है कि तुम ये बात नहीं समझ सकते, तुम सिर्फ एक बात जानते हो कि आग और पानी एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, इसीलिए उन दोनों की एक दूसरे से कभी नहीं बन सकती। ये सुनकर झूरोंग उसकी बाजू छोड़ देता है। तभी यानियन उससे कहती है कि तुम देखने में ताकतवर लगते हो, पर असलियत में तुम एक नीच हो जो सिर्फ बदले के बारे में सोचता है। यानियन की बातें सुनने के बाद झूरोंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो हंसते हुए यानियन से कहता है कि मैं नहीं समझता, अगर मैं तुम्हारी जान ले लेता हूँ तो ये बायलोंग की मौत से भी ज्यादा बुरा होगा।
ऐसा कहकर वो यानियन पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है, पर तभी अचानक से बायलोंग वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है। बायलोंग को वहां देखकर यानियन बहुत हैरान हो जाती है। तभी बायलोंग यानियन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर झूरोंग उससे कहता है, तो तुम इस लड़की के लिए पानी से बाहर आए हो। इस पर बायलोंग उसे जवाब देता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। उसकी बातें सुनकर झूरोंग जोर जोर से हंसता है और फिर बायलोंग से कहता है कि तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हारे पास अब तुम्हारी डिवाइन पावर्स नहीं है, इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऐसे कहकर वो उन दोनों पर अपनी पावर्स से अटैक करने लगता है, पर तभी बायलोंग अपनी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करके यानियन को लेकर वहां से गायब हो जाता है। पर क्योंकि बायलोंग के पास उसकी डिवाइन पावर्स नहीं थी, इसलिए वो यानियन को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा पाता है। बायलोंग को इस हालत में देखकर यानियन उसे वहां से जाने के लिए कहती है, पर बायलोंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और यानियन को छोड़कर वहां से नहीं जाता है। तभी झूरोंग भी वहां पर आकर बायलोंग पर पीछे से अटैक करता है, जिसकी वजह से बायलोंग जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। यानियन उसे संभालने की कोशिश करती है, पर उसकी हालत देखकर वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी झूरोंग उनसे कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा कहकर वो बायलोंग को जान से मारने के लिए उस पर फिर से अटैक करने लगता है। बायलोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यानियन उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है, पर तभी बायलोंग के दिए हुए उस कलरफुल बबल की शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जो यानियन को झूरोंग के अटैक से बचा लेती है। ये देखकर झूरोंग बहुत हैरान हो जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। अब तक यानियन को भी समझ आ गया था कि बायलोंग ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर्स उसे दे दी थी, इसीलिए वो बायलोंग की ड्रैगन पावर्स का इस्तेमाल करके झूरोंग पर अटैक करती है। उसके अटैक की वजह से झूरोंग बहुत जख्मी हो जाता है, पर फिर वो यानियन से पूछता है कि तुम्हारे पास ड्रैगन की पावर्स कैसे हो सकती है। पर इससे पहले कि उसे उसके सवाल का जवाब मिल पाता, वो हवा में मिल जाता है, यानी कि उसकी शायद मौत हो जाती है। फिर यानियन जल्दी से बायलोंग के पास जाकर उसे संभालती है। बायलोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो यानियन से माफी मांगते हुए कहता है कि वो इस जिंदगी में उसके साथ नहीं रह पाएगा। ये सुनकर यानियन उसे इस तरह की बातें करने से मना करती है और फिर उससे कहती है कि वो अभी उससे शादी करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ रिवर क्लान में बायलोंग के दोनों सैनिक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बुक्स में काफी समय से कुछ ढूंढ रहे थे, पर अब तक उन्हें निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। पर एक सैनिक अभी भी हार नहीं मानता है और वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता रहता है। तभी एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद वो काफी हैरान हो जाता है। वहीं बायलोंग भी यानियन को उठाकर रिवर क्लान में वापस आ जाता है, पर बायलोंग अभी भी बहुत उदास था। तभी यानियन उससे कहती है कि आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। इस पर बायलोंग उससे कहता है कि आज का दिन ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज के बाद वो यानियन के साथ नहीं होगा। ये सुनकर यानियन उससे कहती है कि उसे परवाह नहीं है, अगर उनके पास सिर्फ एक ही रात बची है तब भी वो समय उसके साथ बिताना चाहती है। उसकी बातें सुनकर बायलोंग मुस्कुराता है और यानियन के करीब जाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वो सैनिक वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आते हुए कहता है कि मुझे मिल गया। वो दोनों सैनिक बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे, पर उन दोनों के अचानक से वहां आने की वजह से बायलोंग और यानियन उदास हो जाते हैं। अब तक उन दोनों सैनिकों को भी सिचुएशन समझ आ गई थी, इसीलिए वो दोनों अपनी नजरें चुरा लेते हैं। फिर एक सैनिक अपने साथ लाए हुए उस डॉक्यूमेंट को बायलोंग की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है कि यंग मास्टर, इसमें लिखा हुआ है कि जब रिवर गॉड ड्रैगन गॉड की पावर्स को जागृत कर देगा तब वो अपने डिवाइन पर्ल के बिना भी जिंदा रह सकता है। बायलोंग और यानियन उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद बायलोंग बहुत खुश हो जाता है और यानियन को उठाकर खुशी में झूमते हुए उससे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं नहीं मरूंगा। फिर यानियन उससे कहती है कि सिर्फ तुम्हारी मौत ही नहीं होगी बल्कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे। फिर यानियन सोचते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि सिर्फ मैं ही बुढ़ी होऊंगी। ये सुनकर वो लाल बालों वाला सैनिक कहता है कि शायद ऐसा ही होगा। इस पर यानियन नाराज हो जाती है और कहती है कि मुझे ये मंजूर नहीं है। फिर बायलोंग उसे मनाते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उससे प्यार करेगा। ऐसे कहकर वो उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ यानियन की मॉम बहुत ज्यादा नाराज थी। वो कॉल पर यानियन से कहती है कि तुमने मेरी पीठ पीछे बायलोंग से शादी कैसे कर ली। तभी बायलोंग कॉल पर उनसे बात करते हुए कहता है कि सासू माँ, मैं यानियन के साथ धरती पर ही रहूंगा। फिर यानियन अपनी मॉम को बताती है कि बायलोंग अपनी एक शिपिंग कंपनी खोलने वाला है और वो भी उसी के साथ काम करेगी। उन दोनों की बातें सुनने के बाद यानियन की मॉम मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वैसे भी हर लड़की को शादी करनी ही पड़ती है, अब उसके साथ खुश रहना। तभी अचानक से बहुत सारी पर्ल ज्वेलरी ऊपर से टेबल पर गिरती है। ये देखकर यानियन की मॉम बहुत हैरान हो जाती है। तभी बायलोंग कॉल पर उन्हें बताता है कि ये उसकी तरफ से उसकी सासू माँ के लिए गिफ्ट है। ये सुनकर यानियन की मॉम खुश हो जाती है और उन दोनों को जल्दी से वापस आने के लिए कहती है। फिर वो उन्हें ये भी बताती है कि वो उन दोनों का वेलकम करने के लिए डम्पलिंग्स तैयार करके रखेगी।
और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये सीरीज भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।